ठीक है। द कंडीशन वेयर बोन्स बिकम वीक एंड ब्रिटल इज कॉल्ड। देखो बोन्स में होने वाली बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे इस बार जो 25 में पेपर हुआ था उसमें भी इससे क्वेश्चन आया था। बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं बेटा, लेकिन आप क्या करते हो, इनको इग्नोर कर देते हो। फ्री के 4 नंबर होते हैं, क्यों? क्योंकि तुम मैथ्स बैकग्राउंड के होते हो तो तुम्हें लगता है कि भैया बायो हम क्या करेंगे, लेकिन बहुत ही लिमिटेड चीजें अगर पढ़ लोगे तो बायो में बेटा नंबर आ जाएंगे, है ना। ठीक है, अब देखो समझो और ध्यान दो। देखो बोन्स में होने वाली सारी बीमारियां ये, फ्रैक्चर तो बहुत कॉमन चीज होती है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है बेटा? ऑस्टियोपोरोसिस में बोन डेंसिटी बहुत कम होती है, बोन डेंसिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। और ये क्यों होती है? बिकॉज ऑफ कैल्शियम डेफिशिएंसी। किसकी डेफिशिएंसी जो होती है बेटा? कैल्शियम डेफिशिएंसी, यही इसका आंसर है। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस वो कम कंडीशन होती है जब आपके बोन्स के अंदर की डेंसिटी बहुत कम हो जाती है। कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से बीमारी होती है और इसे हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। झटके से हड्डी टूट जाती है, तो जब हड्डी टूटती है तो क्या हो जाता है बेटा? फ्रैक्चर। हड्डी टूटने का एक रीजन, फ्रैक्चर होने का एक रीजन ये भी है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजन है। ऑर्थराइटिस, देखो ऑर्थराइटिस क्या है? कहीं पर भी किसी भी बीमारी में आखिरी में सफिक्स में आइटिस लगता है, इसका मतलब होता है सूजन आ जाना। क्या आ जाना बेटा? सूजन आ जाना, स्वाइलिंग आ जाना। ऑर्थराइटिस, हड्डियों के जॉइंट के बीच में सूजन आ जाना ऑर्थराइटिस होता है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, आपकी 2 हड्डियों के बीच में थोड़ा सा गैप होता है जिसकी वजह से उसकी मूवमेंट बनी रहती है, बट इसमें स्वाइलिंग आती है बहुत सारे रीजन की वजह से। यूरिक एसिड, टेंडेंस, लिगामेंट, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उनकी वजह से जब इनकी भी स्वाइलिंग आ जाती है तो बीच का गैप फिल होने की वजह से जब आप इसे मूव करते हो तो क्या होता है? हाथ पैर में दर्द होने लगती है। ठीक है, तो इसकी वजह से आपको ये गठिया हो सकता है। ठीक है, स्कोलियोसिस क्या होता है? बैकबोन का टेढ़ा हो जाना स्कोलियोसिस होता है। ठीक है, ये बचपन से हो सकती है। और एक चीज और याद रखिएगा, ये बीमारी होती है रिकेट्स। क्या होती है बेटा? रिकेट्स बच्चों में, बड़ों में इसको बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, ऑस्टियो मतलब होता है हड्डी, हड्डियों की स्टडी को बेटा आप क्या बोल देते हो बेटा? ऑस्टियोलॉजी। क्या बोल देते हो बेटा? ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी किसकी स्टडी होती है बेटा? हड्डियों की। तो कहीं भी ऑस्टियो वर्ड आएगा इसका मतलब आंखें बंद करके हड्डी के बारे में याद करो। ठीक है, इसमें क्या होता है? बोन्स आपकी सॉफ्ट हो जाती है विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण। ठीक है, ये पेपर में इस बार आया था 2024, ये आपका 25 एनडीए 1 का क्वेश्चन है। और कई सारे पेपरों में बेटा बार बार कई बार लगातार ये पूछा गया है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, रिकेट्स का दूसरा नाम बड़े लोगों में जब होगा तो ऑस्टियोमलेशिया। आपकी हड्डी मुड़ जाती है, आप झुक के चलने लगते हो, ज्यादातर ये कॉमन प्रॉब्लम होती है। कुछ लोग होते हैं डंडा लेके झुक के चलते हैं, उनकी हड्डियों में यही प्रॉब्लम होती है। ऐसा नहीं कि ये बीमारी सिर्फ बच्चों में होती है, बच्चों में होती है तो रिकेट्स, बड़े में होती है तो बेटा ऑस्टियोमलेशिया।